Prime Minister and its great Field Marshal. He's a great Field Marshal. Two fantastic people for helping. इस वक्त लेबनान में जश्न का माहौल है। जहां दोस्तों 10 दिनों का सीज फायर हुआ है। 10 दिनों तक कोई भी जंग इजराइल और लेबनान के बीच में नहीं होगा, या फिर यूं कहें कि इजराइल ने घुटने टेक लिया है। जहां दोस्तों भले ही इस बात का क्रेडिट अमेरिका ले कि हमने जो है सीज फायर कराया और इजराइल और लेबनान के बीच में जो जंग हो रहा था, या फिर जिस तरीके से इजराइल मासूमों को मार रहा था, हमने उस चीज को रुकवाया है। लेकिन इसकी असलियत यह है कि चीन और ईरान की ताकत के बदौलत जो है लेबनान में 10 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। 10 दिनों तक इजराइल कोई भी जो है बमबारी नहीं करेगा, किसी भी तरीके का हमला जो है लेबनान पर नहीं करेगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए हैं चीन और ईरान की ताकत के सामने। दूसरी खबर आपको यह बता दें कि लगातार जैसा कि मैंने बताया है कि बड़बोला राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार यह कह रहा है कि हमने जो है नाकाबंदी कर दिया और उससे जो है कई हजार करोड़ का डेली का नुकसान जो है ईरान को हो रहा है। लेकिन असलियत देखिए कि ईरान के एक शिप ने अमेरिका की युद्ध पोत के सामने जो है अपने शिप को क्रॉस कराया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, यानी चुनौती देते हुए कहा कि भाई तुम अनर्गल बातें करते रहो, तुम दुनिया के सामने कुछ भी कहते रहो, लेकिन असलियत यह है कि मुझे जब पार करना होगा मैं नाकाबंदी पार कर दूंगा। और देखिए इस ट्वीट पर नजर डालिए कि ब्लॉकेड के बावजूद हार्मोज पार कर खाड़ी में घुसा ईरानी सुपर टैंकर, अमेरिका को खुली चुनौती। ईरान का सुपर टैंकर हार्मोज स्ट्रेट पार कर खाड़ी में पहुंचा, जिससे अमेरिका के ब्लॉकेड पर सवाल खड़े हो गए। यह कदम दिखाता है कि तेहरान दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका सख्ती बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, सारी दुनिया के सामने यह कह रहा है कि हमने ब्लॉकेड कर दिया है, ना चीन का शिप पार कर पा रहा है और ना ही ईरान का कोई शिप पार कर रहा है। लेकिन यह आज की खबर है, ईरान का एक शिप जो खाड़ी देश में पहुंचा है और वो अमेरिका के युद्ध पोत के सामने से गुजरा और अमेरिका जो है कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन इसके सफाई में एक वीडियो जो है अमेरिका ने जारी किया है और उस वीडियो में क्या दावा किया है यह भी देखिए। यूएस नेवी ने ईरान ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जहाज जहां इंटरसेप्ट किया ऑयल टैंकर माली को पाकिस्तान के पास रोका गया, ओमान की ओर एस्कॉर्ट किया गया। यूएस माइकल मुर्फी डीडीजी 112 से जारी फुटेज और ऑडियो में ब्लॉकेड लागू करते हुए अमेरिकी बल नजर आए। अमेरिकी फोर्सेस का कहना है कि ब्लॉकेड जितना समय लगेगा जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, यह दावा कर रहा है अमेरिका, दूसरा वीडियो डालकर बता रहा है कि भाई देखो हमने ये किया। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका की युद्ध पोत के सामने जो है ईरान का एक टैंकर, एक शिप जो है वो खाड़ी देश में घुस चुका है। दूसरा, आईआरजीसी के एक जनरल है, उनका नाम इस्माइल कोसारी है, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। अगर हार्मोज में बाधा आती है तो ईरान अपने तेल निर्यात को रूस के जरिए रीरूट कर सकता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भी भारी ईरानी चैनलों का इस्तेमाल किया था। जी हां दोस्तों, जब यूक्रेन और रूस का जंग हो रहा था तब इसी तरीके से रूस ने भी इसी चैनल का इस्तेमाल किया था। आज वही काम ईरान करेगा। अगर कोई बाधा आती है तो रूस का एक जो रूट है वो उस रूट का इस्तेमाल ईरान करेगा। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप वाकई में पागल हो गया है। इस ट्वीट में जो है साबित किया गया, इस ट्वीट में कहा गया कि ट्रंप वाकई में पागल है, वो अपनी ही बातों से जो है पलटता है। सुनिए, ट्रंप ने 8 बजे कहा हॉर्मोज जलमंडरू मध्य बंद है, इसलिए ईरान कोई व्यापार नहीं कर रहा है। उनके नेता बर्बाद हो चुके हैं। 8:03 8:03 पर अपनी ही बात से पलटकर ट्रंप क्या कह रहा है, आप इस पर गौर करिए। ईरान के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। ये युद्ध के बाद जो कुछ हुआ उसका परिणाम है। यकीन मानिए उन्हें सिर्फ 3 मिनट में 180 डिग्री का यू टर्न लिया है। जी हां दोस्तों, 3 मिनट पहले कहता है कि हमने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में नाकाबंदी लगाई है उससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ईरान के नेता बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन 3 मिनट के बाद ट्रंप खुद कहता है कि भाई ईरान से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ये युद्ध में जो हुआ उसका परिणाम है, लेकिन हमारे ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यानी तुरंत जो है ट्रंप यू टर्न मार देता है। इसकी वजह आप सब जानते हैं कि ट्रंप इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका है, बिल्कुल अपनी ही बात से पलट रहा है और इस वक्त जो है घुटने टेका हुआ है, इसलिए जो है इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। अब इस ट्वीट पर नजर डालिए। जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन पर फिर से हमला किया तो पोप लियो ने उन नेताओं की आलोचना की जिन्होंने युद्ध पर अरबों रुपए खर्च किए और कहा कि दुनिया कुछ तानाशाहों की वजह से तबाह है या तबाही मच रही है। जी हां दोस्तों, ये पोप लियो का जवाब है। ये निशाना जो है सीधा इजराइल और ट्रंप के लिए है। ये बात इजराइल और ट्रंप के लिए जो है पोप लियो कह रहे हैं कि कुछ तानाशाहों की वजह से इस दुनिया में स्थिरता नहीं बनी हुई है, माहौल पूरे दुनिया का खराब है, सिविलियंस की जान जा रही है, मासूमों की जान जा रही है। लगातार इजराइल जिस तरीके से गजा में, लेबनान में या फिर तेहरान में जिस तरीके से उन्होंने सिविलियन पर हमला किया उसकी वजह से जो है आज पूरी दुनिया में ये दोनों कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं और उनकी असलियत जो है लोगों के सामने आ रही है। और इसलिए जो है पोप लियो ने निशाना साधा और इन लोगों को कहा कि कुछ तानाशाहों की वजह से जो है दुनिया तबाह हो रही है, तबाह की ओर जो है जा रही है। अब अमेरिका के एक पूर्व के राजदूत हैं जिन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर जो है उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने वास्तविकता कही है कि एक जमाने में
अमेरिका और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति के कारण जो है इंडिया से संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। इस ट्वीट पर नजर डालिए। अमेरिका के पूर्व राजदूत 4 राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने साथ लिया, लेकिन अब वर्तमान राष्ट्रपति ने भारत को पूरी तरह से ठुकरा दिया है और पाकिस्तान को चुन लिया है। जी हां दोस्तों, जो मध्यस्थता अभी इंडिया कराता, जो मध्यस्थता जो है, जो शांति स्थापित इंडिया कराता, ईरान से भी अच्छी दोस्ती है, उसी तरीके से अमेरिका के से भी अच्छी दोस्ती है भारत की, लेकिन अब अमेरिका ने जो है भारत के बदले पाकिस्तान को चुना है। यही बात अमेरिका के पूर्व राजदूत कह रहे हैं कि भाई भारत के पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे, 4 राष्ट्रपति जो पूर्व में रह चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं भारत के साथ, लेकिन मौजूदा जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसने जो है पाकिस्तान को चुना है, जिससे इंडिया से ज्यादा रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया के खिलाफ किस तरीके का स्टेटमेंट ट्रंप लगातार देता रहता है, चाहे वो मोदी के खिलाफ हो, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, अनर्गल बातें करता रहता है। उसी तरीके से जो है पूर्व जो राजदूत है वो बता रहे हैं। ईरान में कई चाइनीज का जो हथियार भरा प्लेन है वो लैंड हुआ है। इस ट्वीट पर नजर डालिए। ईरान में चीन द्वारा हथियारों और गोला बारूद की जखीरा जमा करने का सिलसिला जारी है। महज 48 घंटों के भीतर 4 चीनी मालवाहक विमानों ने अपने ट्रांसपेंडर बंद किए हैं और ईरान में उतर गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये विमान अनाज नहीं बल्कि कुछ और पहुंचा रहा है। या दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान में एक जहाज उतरता है, पाकिस्तान में एक प्लेन उतरता है, लैंड करता है कोयटा में, जहां जो है हथियारों से भरा हुआ विमान होता है, मालवाहक विमान होता है, और रोड के जरिए जो है, सड़क मार्ग के जरिए जो है उन हथियारों को, उन वेपन्स को जो है ईरान पहुंचाया जाता है, पाकिस्तान के सड़क मार्ग से ईरान तक पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से महज 48 घंटे के अंदर जो है ईरान में 4 प्लेन उतरता है और उस प्लेन के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। उसी तरीके से आखिरी इस ट्वीट को देखिए कि US intelligence agencies have detected sign that China is considering providing Iran with advanced radar system which could be enhance Iran's ability to detect and track drones and missiles. CBS करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट है जिसमें यह दावा किया गया है कि US इंटेलिजेंस ने यह पता लगाया है कि ईरान को चाइना ने बेहतरीन शानदार रडार दिया है, जिससे लड़ाई में ईरान को बहुत ताकत मिल सकती है, बहुत मदद मिल सकती है। वो ड्रोन और मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस लेवल का जो है चाइना ने रडार भेजा है ईरान को। तो लगातार आप खबरें देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना जो है ईरान की मदद कर रहा है। पहले जो है एक प्लेन पाकिस्तान में उतरता है और उसमें जो है हथियारों से भरा हुआ जखीरा होता है, मालवाहक विमान होता है, उसमें कई वेपन्स होते हैं, कई तरह के मिसाइल होते हैं, जिसे सड़क मार्ग के जरिए जो है ईरान पहुंचाया जाता है। एक तरफ मध्यस्थता पाकिस्तान करा रहा है तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के कोयटा में एक प्लेन उतरता है, जो बड़ा सा प्लेन होता है, विशाल प्लेन होता है, उसके अंदर कई मिसाइल होते हैं। उसी तरीके से ईरान में भी 48 घंटे के अंदर 4 बड़ा विमान लैंड किया है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि उसके अंदर काफी जखीरा है, काफी मिसाइलें हैं। जखीरा मतलब प्लेन से भरा हुआ मिसाइल है जो कि ईरान की मदद के लिए पहुंचा रहा है। उसी तरीके से ईरान को चाइना ने बेहतरीन शानदार क्वालिटी का शानदार रडार दिया है, जिससे ईरान को काफी ज्यादा इस जंग में मदद मिलेगी। बहरहाल कुछ दिनों के लिए सीज फायर किया गया है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर बात नहीं बनती है तो शायद जो है ये जंग और ज्यादा भारी होगा, और उसी के इंतजार में जो है, उसी के इंतजार में ईरान जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।